बीजेपी को जहां घमंड था कि ये सीट मेरे पास ही आ रही है। बीजेपी की बांकीपुर की सीट थी। 40 साल से नितिन नवीन तो अब और उनके पिता पहले से यहां पर विधायक थे और नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, भाजपा के बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। तो नितिन नवीन की सीट पर भाजपा पूरी एश्योर्ड थी कि वो जीत रही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने बीजेपी को उखाड़ के रख दिया है। बीजेपी की आंधी खत्म, सुनामी खत्म, भगवा गमछा गायब, पीला गमछा वहां पर जो है अब दिख रहा है और बहुत बुरे तरीके से बीजेपी हारी है, शर्मनाक हार हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर सोचिए तो बीजेपी के लिए इससे बुरा और क्या होगा। इससे बुरा बीजेपी के लिए कुछ नहीं होगा कि वो अपनी गढ़ वाली सीट हार जाए। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि बीजेपी जो है वो बुरे तरीके से हार गई है। 14वें राउंड की बात कर रही हूं तो जहां 9वें राउंड में प्रशांत किशोर 5400 वोट से आगे थे, तो 14th राउंड में प्रशांत किशोर 11,200 वोटों से आगे हैं। प्रशांत किशोर बीजेपी को कहीं का नहीं छोड़े, उखाड़ दिया। अब देखिए, अब कितना ही बीजेपी लास्ट में, अगर ठीक है बीजेपी और जदयू के नेता ये बोल रहे हैं कि अभी तो वोटों की गिनती और बाकी है, लेकिन 14th राउंड में बीजेपी से आगे है प्रशांत किशोर 11,200 वोटों से। और 11,200 वोट मामूली वोट नहीं होते हैं, 11,200 वोट बड़ा अंतर होता है। तो अब ज्यादा समय नहीं बचा है, करीब 1 घंटे बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि कौन जीत रहा है। 1 घंटे बाद ये फाइनल हो जाएगा कि बीजेपी जीत रही है या फिर जनसुराज की बढ़त बनी रहती है। लेकिन बीजेपी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है, गायब हो चुकी है बीजेपी। सम्राट के सीएम बनने के बाद ये पहली बार बांकीपुर का उपचुनाव था और भाजपा यहां से ले डूबी। देखिए, भाजपा ने अभिषेक कुमार बंटी को उतारा और अभिषेक कुमार बंटी को फिर आनंद फानंद में हटाकर नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा। नीरज सिन्हा प्रचार किए, डोर टू डोर गए, जनता से वोट मांगे, लेकिन इसके बावजूद उसका असर होता नहीं दिखा। जनता को विकल्प मिला, ऑप्शन मिला, प्रशांत किशोर और लो। प्रशांत किशोर 14th राउंड में 11,000 वोट से आगे हैं और काफी बड़ा अंतर है। भाजपा कार्यालय में सन्नाटा पसरा है, कोई नेता मंत्री नहीं पहुंचे हैं। मिठाई सुबह सुबह बनवाए गए, लेकिन अभी तक मिठाइयां बटी नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। नीतीश कुमार ने भी अपील की थी, बीजेपी ने नीतीश कुमार से अपील करवाई थी, लेकिन इसका फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। जनसुराज 11,200 वोट से आगे हैं और भाजपा को पसीने छूट रहे हैं। बीजेपी कहीं की नहीं रही है, क्योंकि ये काफी वोटों का अंतर है। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही।